Good morning, students. Today we are going to read about the lesson 9, The Ghost. Like all girls brought up in large families in olden days, पुराने समय में जितने भी गर्ल्स होती थी सभी की सभी एक बड़ी फैमिली से आते थे, बड़े परिवार से आती थी. नंदिनी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क. नंदिनी जो थी अपने घर के काम में हेल्प करती थी. व्हेन शी वॉज नॉट एट स्कूल, जब वह स्कूल में नहीं जाती थी. दैट इवनिंग, उस दिन, उस शाम को, नंदिनी वॉज हेल्पिंग रोमेश टू रोल आउट चपातीस फॉर डिनर. उस रात भी नंदिनी जो थी वो अपने रोमेश की जो हेल्प कर रही थी चपातीस को रोल करने में, बनाने में. रोमेश वॉज बेलने में, यानी कि इन अ टॉकेटिव मूड. रोमेश जो होता था वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने के मूड में था. टेलिंग हर अ टेल अबाउट अ घोस्ट. उसने एक भूत की कहानी उसको सुनाने के लिए कहा. दैट ही हैड सीन व्हेन ही हैड गॉन ऑन अ हॉलीडे टू हिज विलेज. दैट ही हैड सीन, तब वह कहती है कि जब वह गया था अपनी छुट्टियों में अपने गाँव में, उसके गाँव में गया था. ही हैड सीन सो फ्राइटन, वह वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा डर गया था. दैट ही हैड फॉलन इन, वह इतना डर गया कि वह बीमार हो गया था. नंदिनी लिसन साइलेंटली. नंदिनी जो थी वो चुपचाप से सुन रही थी. एंड एन आइडिया स्ट्रक हर, और तभी की तभी उसने एकदम, उसे आइडिया आता है उसको स्ट्रक करने का, उसको सबक सिखाने का. आफ्टर डिनर, डिनर के तुरंत बाद में, रोमेश केम अप टू द पूजा रूम. रोमेश जो था वो जाता था हमेशा पूजा रूम में. ही हैड टू स्टोव द वॉश्ड ब्रास वेसल्स देयर एवरी नाइट. वह उस स्टोव के पास जितने भी ब्रास वेसल्स होती थी वह हर रात वहाँ पर जाता था. सॉरी. द रूम वॉज डार्क बिकॉज, वह रूम जो था, रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था. होम वर नॉट लिट बाय इलेक्ट्रिसिटी दैन, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बिजली या लाइट, कोई भी बिजली से कोई भी लाइट जो था वो नहीं जल रहा था. दिस नाइट देयर वॉज अ सडन स्क्रीम एंड अ क्लैटर एज द ब्रास पेटल्स एंड बाउल रोल्ड अक्रॉस द फ्लोर. उसी रात जो था कि भाई बाउल्स और जितनी भी चीज़ें थी वो नीचे फर्श पर गिरी हुई थी, जिसके कारण वो स्क्रैम उन पर से फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाता है. एंड देन साइलेंस, और एकदम चुपचाप सा हो जाता है. नन्नी वॉज डूइंग हर होमवर्क इन द नेक्स्ट रूम. नन्नी जो होती है वो अपना काम, घर का काम जो उसको मिला होता है वो कर रही होती है अगले वाले रूम में, उसके जस्ट अगले रूम में. शी वॉज द फर्स्ट टू रन इन, वह जल्दी से वहाँ पर वह पहली ऐसी व्यक्ति होती है जो उसके पास भाग कर आती है. हिज लिम्स, उसके हाथ और पैर जो होते हैं ट्विस्ड, ज़मीन पर अच्छे तरीके से बिल्कुल लगे हुए होते हैं और हल्के हल्के वो डरा हुआ सा महसूस होता है. रोमेश ले ऑन द फ्लोर इन फेंट. रोमेश जो था वो डर के कारण ज़मीन पर लेटा हुआ होता है फर्श पर. नंदिनी सा वट हैड फ्राइटन हिम, नंदिनी देखती है कि क्या था जिसने इसको डरा दिया. शी डिड वट शी हैड टू डू, और वह उसके लिए अब क्या कर सकती है ऐसा वो कुछ सोचती है. देन एवरीबडी क्राउडेड इन, सभी तभी उसके चारों तरफ भीड़ कर लेते हैं, उसे घेर लेते हैं. हर ब्रदर स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन रोमेश, उसका जो ब्रदर होता है उसके फेस पर जो है वाटर की कुछ बूंदे, जैसे छिड़काव नहीं करते बेटा पानी का, ऐसे उसके मुंह पर, फेस पर पानी छिड़कता है. फाइनली ही सेट अप, और वो सेट हो जाता है. व्हाट हैपन्ड, अब वो पूछता है, उसके अंकल उससे पूछते हैं, डिमांडेड अंकल, उसके अंकल उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या घट गया था, ऐसा क्या घटित हुआ. रोमेश कुड ओनली पॉइंट द डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम. रोमेश इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है बेटा कि वो अपनी जो फिंगर है उससे पॉइंट आउट करता है एक रूम के कॉर्नर की तरफ, डार्क कॉर्नर की तरफ. व्हाट फादर वॉज कन्फ्यूज्ड, क्या उसके जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं. घोस्ट, भूत. क्वेरल रोमेश, तभी वह बोलता है. नंदिनी हर्ट्स ट्रबल्स पेनफुली, नंदिनी जो होती है उसको बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत दर्द होता है, उसे बहुत महसूस होता है. और हर ब्रदर स्वैंग द लालटर्न अप, तभी की तभी वह लालटेन लेती है और उसको ऊपर करती हैं. द कॉर्नर लाइट अप, तभी उस कॉर्नर में जो है लाइट हो जाती है. देयर इज़ नथिंग ओवर देयर, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. रोमेश रिकवर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक जो रोमेश होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है. बट द फैमिली कुड नॉट स्टॉप वॉन्डरिंग, परंतु जो उसकी जो फैमिली होती है वो इधर से उधर घूमना फिर भी बंद नहीं कर रही होती है. वट हैड फ्राइटन हिम सो मच, ऐसा क्या था वह सोच रहे होते हैं कि भाई जिससे ये इतना डर गया. इट वॉज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है बेटा जैसे कि किसान खेत में नहीं लगा देते एक पुतला सा बनाकर,
लकड़ी का और उसको कपड़े वपड़े पहना देते हैं, तो वही होता है ये। अ डाउनकास्ट नंदनी रोम्ड द हाउस। अब जो डाउनवर्ड नंदनी जो है नीचे आ जाती है रोमेश के घर, रोम्ड के घर के पास। फर्स्ट फीलिंग स्केयर्ड एंड देन गिल्टी। वह अपने आप को बहुत डरा सा भीत सा महसूस करती है और अपनी गलती को मान लेती है। फाइनली शी साउट हर मदर आउट। तभी उसकी जो मदर होती है वो बोलती है आउट, यहाँ से चले जाओ। आई हैव कन्फेशन। अब वो कहती अपनी कन्फेशन करती है, अपनी माँ को बुलाती है और उसके सामने अपनी फीलिंग को जाहिर करती है। द अदर डे, दूसरे दिन, आई प्लेड अ ट्रिक। अब वो बताती है कि भी मैंने, मेरे कारण ये सब हुआ है कि मैं एक गेम खेल रही थी, एक योजना बनाई थी। आई टाइड 2 स्टिक्स टुगेदर। मैंने 2 स्टिक्स को लिया, आपस में बांध दिया, राइट एंगल बनाया उनका और उनको बीच में से जैसे प्लस का साइन होता है ऐसे बना के उसको बांधा। द अरेंज्ड एन ओल्ड वाइट शर्ट। और मैंने एक कोई पुरानी सी ओल्ड वाइट शर्ट ली। ओवर दैम द आर्म्स एंड स्टिक आउट। उस स्टिक्स के आर्म्स बना दी और उसमें उनको डाल दिया। आई टर्टन एन ओल्ड ब्लैक ईट अर्थन पोट। अब वो कहते हैं कि भी मैंने एक ब्लैक कलर का कोई पॉट लिया और उसको स्टिक्स के ऊपर, कॉर्नर के जस्ट ऊपर उसको डाल दिया और उससे उसके फेस वगैरह बन गया। ऑन इट आई ड्रू अ फेस विद अ विग्ड ग्रीनिंग माउथ। और उसका एक बड़ा सा मुंह भी बना दिया जिसमें उसके दांत दिखाई दे रहे थे। व्हेन इट बिकम्स डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, आई स्टूड द स्क्रू क्रो इन द कॉर्नर। तभी मैंने उस स्क्रू क्रो को जो था वो कॉर्नर में रख दिया था पूजा घर के रूम में। सो रोमेश डिड सी समथिंग। तो तभी रोमेश ने वहाँ पर सब कुछ ऐसा देखा। थॉट टू इट वॉज नॉट अ घोस्ट। पर वह जो था घोस्ट नहीं था। बट वाई नन्नी। अब उसकी मदर जो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया नन्नी। रोमेश ऑलवेज गॉट मी इन टू ट्रबल विद हिज लाइज। रोमेश जो था वह अपने झूठ बोलने के कारण हमेशा मुझे परेशानी में फंसा देता था। नन्नी कहती है आई वॉन्टेड टू गेट बैक एट हिम बाय प्लेइंग अ ट्रिक। और मैं भी उसे उसका सबक सिखाना चाहती थी, मैं उसे एक बार दिखाना चाहती थी कि कितना फील होता है। बट आई रियलाइज नाउ, परंतु मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है दैट रोमेश कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ और फॉलन इल। जो रोमेश था वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता था और अब वो बीमार भी हो गया है मेरे कारण। आई ओनली वॉन्टेड टू टीज हिम बट नेवर अगेन। अब वो कहते बस मेरा जो इच्छा थी वो इतनी थी कि मैं उसे टीज़ करूँ, उसे सबक सिखाऊं, यानी कि उसको फील कराऊं उस चीज़ को, परंतु मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। आई डू समथिंग दैट, अब मैं कुछ करती हूँ, कुड हर्ट अदर पीपल्स। इन डीड नन्नी वॉज फीलिंग वेरी सॉरी। अब नन्नी जो थी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने किए हुए का। मदर वॉज जेंटल, उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा जेंटल थी। सिंस यू नो वट यू डिड वॉज थॉटलेस। अब वो कहते कि अब मैं तुम जानती हो कि मैं अब तुम्हारे सामने जो है बिना शब्द के उत्तर हो चुकी हूँ। आई नो यू विल नेवर डू इट अगेन। अब मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करोगे। आई होप योर लेसन, I hope you all are understand your lesson. Watch this video carefully and read your lesson, beta. This writer of this lesson is Sutpa Basu. Thank you.